झारखंड के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू लगातार दिल्ली प्रवास पर हैं और अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर रहे हैं, झारखंड के लिए डिमांड अपनी रख रहे हैं और कई सकारात्मक पहल भी होती हुई नजर आ रही है और कई चीजों पर जो डिमांड इन्होंने रखी उस पर सहमति भी बन रही है। इस बीच में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी लगातार बाकी केंद्रीय मंत्रियों से झारखंड में कई चीजों, कई योजनाओं के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, सुदीव्य सोनू कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बाद क्या आश्वासन मिला है, किन किन मांगों पर उन्हें आश्वस्त किया गया है कि अब झारखंड में ये चीजें हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने को लेकर के वो मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। फिर उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यवस्था को लेकर के शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था हो, जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो अस्पताल हैं, उसको मेडिकल कॉलेज के रूप में डेवलप करने को लेकर के आज स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात किया है। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 दिनों में लगभग 4 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, 4 अलग अलग विभाग के मंत्रियों से, और झारखंड में एक समुचित विकास के लिए जो है उन्होंने प्रयास किया है। ये एक सराहनीय पहल है। उनके साथ जो है सीधे तौर पर देखें तो जेएमएम के ही सांसद जो विजय हांसदा हैं वो मौजूद रहे और आज जब स्वास्थ्य मंत्री से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उनकी मुलाकात हुई तो झारखंड के ही दूसरी जो केंद्रीय मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, वो भी मौजूद रहे। तो एक सकारात्मक पहल जो है झारखंड के विकास को लेकर के हुई है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो केंद्र सरकार से मदद के लिए झारखंड की तरफ से सिर्फ सत्ताधारी दल ही नहीं बल्कि जो विपक्ष के नेता हैं, यानी कि मुख्य रूप से अगर देखें तो संजय सेठ जो कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो भी आज नितिन गडकरी से मुलाकात करते हैं और जो रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन समारोह में वो शामिल हुए, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और जो 3 प्रमुख मांग उनके सामने रखा था उसको याद दिलाते हुए आज सीधे तौर पर उस पर जो है कार्यान्वयन के लिए आदेश जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं उन्होंने दे दिया है। तो नितिन गडकरी मूल रूप से अगर देखें तो रांची से जमशेदपुर तक जो बिजली से चलने वाली बस है उसकी सेवा के लिए जो है डीपीआर बनाने का एक तरह से आदेश दे दिया है। रांची शहर में भी वो बस चलाई जाएंगी। 135 सीटर जो है वो बस होगी, 135 लोग एक बार में सवार हो सकेंगे और 15 सेकेंड के चार्ज पर 40 किलोमीटर तक का सफर तय होगा। देखिए, सीधे तौर पर झारखंड की राजधानी में मेट्रो की डिमांड किए जा रहे थे, लेकिन ये बताया गया कि भौगोलिक संरचना जो है और उसके साथ ही जो आबादी है उसके दृष्टिकोण से यहाँ पर ये बस जो है चलाई जा सकते हैं। तो ऐसे में उसको ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर सुदीव्य सोनी जी की बात करें, उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह की मांग जो है वो केंद्र सरकार के मंत्रियों से किया है। तो आने वाले दिनों में 6 मेडिकल कॉलेज के तौर पर अगर डेवलप हो जाते हैं ये अस्पताल, तो एक बड़ा उपलब्धि जो है झारखंड के लिए होगा, जिसमें कि आप देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में जो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात होती है उनकी, जो मनोहर लाल खट्टर है वो उनसे भी मुलाकात होती है। तो एक के बाद एक लगातार बैक टू बैक मंत्रियों के साथ बैठक कर राज्य के विकास के लिए जो भी अड़चने आ रही हैं उन तमाम डिमांड को केंद्रीय मंत्रियों को मदन, देखिए, एक बात होती है कि डबल इंजन की सरकार जहां होती है वो राज्य का ज्यादा विकास होता है। तो ऐसे में लगातार झारखंड भी अपनी मांगों को केंद्र तक पहुंचाता रहा है, सहमति बनाने की कोशिश होती रही, उसी दिशा में इसे कदम माना जाए। बिल्कुल, देखिए, नगर विकास, शहरी विकास मंत्री भी हैं। तो आपने हाल ही के दिनों में सुना था कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से लगभग 1600 करोड़ रुपए के आवंटन वो भी रोक दिए गए थे। तो ऐसे में कई ऐसे विषय हैं कि केंद्र और राज्य का जो एक समन्वय होना चाहिए विकास के लिए, और जो लगातार ये शिकायतें आती थी केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से कि आप योजना लेकर मेरे पास आओ, समस्या लेकर आओ मेरे पास, उसका समाधान हम देंगे। तो ये एक प्रक्रिया जो है बढ़ी है। हाल ही के दिनों में देखें तो पेयजल मंत्री जो है वो भी अपनी डिमांड को लेकर के केंद्रीय पेयजल मंत्री से मिलते हैं, कोयला मंत्री से मिलते हैं। तो ये जो सिलसिला बढ़ा है कि केंद्र से मदद के लिए हमें दिल्ली दरबार तक पहुंचना होगा, तो ये झारखंड के मंत्रियों ने अपना एक कदम बढ़ाया है। ये एक सराहनीय प्रयास कह सकते हैं और इससे झारखंड का विकास जो है वो और तेज रफ्तार से हो सकता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब डबल इंजन के तौर पर काम करने का जो एक तरह से प्रयास है, जो
केंद्र और राज्य मिलकर दोनों एक समुचित विकास कर सके, उस दिशा में ये प्रयास को माना जा सकता है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो कोशिश हो रही है उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में झारखंड की तस्वीर बदल सकती है। कई मेडिकल कॉलेज की मांग मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने की है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर झारखंड के लिए कई योजनाओं की मांग करते रहे हैं।